नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार 2 ने बेलिसा के निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां रायबरेली के जलेसरा गांव में वन माफिया फलदार पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन वन विभाग की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार आय ने बेलेसा स्थित निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर के श्रीदत्तगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ लिपिक सौरभ दुबे पर रिश्वतखोरी और मनमानी वसूली का मामला फिर से गरमाया है। दिशा समिति की बैठक में सदर विधायक पलटू राम ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इससे मामला सदन की चर्चा में आ गया। सांसद में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से जानकारी मांगी। विधायक ने कहा कि सौरभ दुबे का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ। वहीं सामने आने के बाद वीडियो के तत्काल उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर बिना जांच पूरी किए उन्हें फिर से उसी पद पर तैनात कर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने पुनः तैनाती का निर्देश नहीं दिया था। दिशा समिति ने सीएमओ को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और चेतावनी भी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला शासन स्तर पर भेजा जाएगा, जहां बर्खास्तगी तक हो सकती है। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज के लिपिक सौरभ द्विवेदी, जो बहुत दबंगई के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिश्वत मांग रहे थे सीएमओ को देने के लिए, वो वायरल हुआ था, जिसपे उप मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित किया था। कोर्ट का सहारा लेकर बहाल हो गए, लेकिन कोर्ट ने जांच प्रक्रिया आरंभ रहने की निर्देश दिए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई भी जांच ठीक से नहीं की गई और उसी स्थान पर तैनाती कर दी गई, जिसके कारण मनमानी और भी बढ़ गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया और 1 महीने तक गैर हाजिर रहने पर सीएमओ और अपर सीएमओ द्वारा चेक करने के बाद दस्तखत करने के बावजूद उनकी इतनी दबंगई थी कि उन्होंने नीचे नाम लिखकर और पूरे महीने का दस्तखत बनाकर और वेतन ड्रा कर लिया, जो घोर असंवैधानिक है, जो नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार से पूरे स्वास्थ्य विभाग के जो उनसे संबंधित हैं सारे कर्मचारियों को वो प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संदर्भ में दिशा की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता माननीय विदेश मंत्री और गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन जी कर रहे थे, माननीय सदर विधायक पलटू राम जी ने इस संदर्भ में इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया और जिसपे पूरे सदन ने सर्वसम्मत से सीएमओ को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव चकरपुर के 40 वर्षीय सत्यपाल और साथ में राजकुमार को आंवला क्षेत्र में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें सत्यपाल की मौके पर ही मौत हो गई और राजकुमार घायल हो गया। दोनों मोटरसाइकिल से जिला बदायूं के गांव रफतपुर अपनी बहन के घर गए थे और वापस आते वक्त आंवला बदायूं रोड पर मनोना धाम के पास हादसा हुआ। पुलिस ने सत्यपाल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल राजकुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सत्यपाल 5 बच्चों का पिता था और मौत की खबर से परिवार में शोक का माहौल है। क्या नाम है आपका? मदन लाल। आपके कौन से भैया? हमारे परिवार के भैया है। भैया कहाँ के रहने वाले थे? शकरपुर के। नाम? सत्यपाल बमोरा। क्या नाम था इनका? सत्यपाल। कैसे खत्म हुआ? कहाँ गए थे? उधर रिश्तेदारी से लौट रहे थे, मनोना धाम के पास में किसी ट्रक व्रक ने टक्कर मार दी रात्रि 9 बजे 10 बजे। क्या लोग के साथ में? 2। कौन कौन? राजकुमार और सत्यपाल। क्या हुआ फिर? एक मौके पर ही खत्म हो गए सतपाल और दूसरे का इलाज चल रहा है इसमें। गाड़ी पकड़ गई? नहीं, गाड़ी नहीं पकड़ी गई। कार से थे? बाइक से थे।
तो घटनास्थल पर मौत हो गई सबको। हाँ, घटनास्थल पर ही घटना। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के जलेसरा गांव में वन माफिया हरे भरे फलदार पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। ताजा मामले में 24 मई 2025 को विशाल गूलर का पेड़ काटा गया, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद वन कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। आरोप है कि वन अधिकारी और कर्मचारी ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे समस्या बनी हुई है और अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के बेलदहा गांव में मामूली विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच मारपीट में छोटा भाई वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक के बेटे द्वारा फूल के पौधे पर पेशाब करने पर बड़े भाई राजेंद्र को आपत्ति हुई, जिसके बाद राजेंद्र, उसकी पत्नी और बेटों ने मिलकर वीरेंद्र की लाठी डंडों से पिटाई की। वहीं कोसिटी चारू द्विवेदी ने बताया कि इस विवाद में हुई पिटाई से वीरेंद्र की मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानते हैं सीओ सिटी चारू द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा। 24/5/2025 को थाना क्षेत्र चौपन के ग्राम बेलदहा की रहने वाली एक महिला द्वारा थाने को तहरीर दी गई कि कल दिनांक 23/5/2025 को महिला के पति विंध्याचल के बड़े भाई, इसकी पत्नी और इसकी पुत्री द्वारा अचानक हुए झगड़े के बाद लाठी डंडे से काफ़ी मारा गया और जिनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC चौपन में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों द्वारा उन्हें रोड़ी जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया और कल देर रात्रि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसे संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।